बल्ले के निशान की कानूनी जंग, पीटीआई की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट का हतमी फैसला क्या होगा? जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस कामरान हयात ने केस डिवीजन बेंच के सामने रखने का हुक्म दिया था। सिंगल बेंच ने पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके बल्ला पीटीआई को वापस दिया। इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी दरखास्त दी तो अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया, जिससे बल्ले का निशान फिर छिन गया। बल्ले की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट पीटीआई की दरखास्त कल सुनेगी। अमरीकी सदर ने कहा है कि वो इसराइल से बात कर रहे हैं कि गजा में फौजियों की तादाद में कमी और बिलाखिर फौज वापस बुलाई जाए। जनूबी कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान फलस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाने वाले मुजाहिदीन को यकीन दहानी। जो बाइडन के सियाह फार्म वोटर से चर्च में खिताब के दौरान एहतजाज किया गया। बाइडन ने मजमे को खामोश कराने की कोशिश करते हुए कहा, मैं आपके जज्बात समझता हूँ। मुजाहिरीन ने कहा, अगर सदर को वाकई बेगुनाह फलस्तीनियों का दुख है तो गजा में फौरी जंगबंदी कराएं। इसराइली फौज के गजा के साथ लबनान में भी हमले। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर वसाम अल-तवील को फजाई हमले में शहीद कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने इसराइली एयरबेस पर रॉकेट दागे। इसराइली वजीर खारजा ने रिजवान फोर्स के कमांडर के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, यह हमारी जंग का हिस्सा है। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ, फायरिंग करके 3 नौजवानों को कत्ल किया। जमीन पर पड़े नौजवानों पर गाड़ियाँ चढ़ा दी। तोलकरम में इसराइली ड्रोन हमले में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के तलबीब पर रॉकेटों से हमले। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)F के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। ताहयात नाअहली का फैसला वापस ले लिया। 7 रुकनी बेंच के 6-1 से अक्सरियती फैसले में करार दिया कि ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और आवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। इसका फैसला कानून साजी करके पार्लियामेंट खुद करेगी। इस आर्टिकल को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत सजा नहीं हो सकती। नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाजों के मुताबिक नहीं। ताहयात नाअहली आर्टिकल 62(1)F के स्कोप से बाहर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के तहरीर करदा फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच फैसला मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232(2) शामिल करके नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई, जो 62(1)F से मुतालिक भी है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालती फैसले से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने ताहयात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छा करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि फैसले में जमहूरियत को फ़रोग दिया गया है। किसी जमात को इलेक्शन से बाहर करना गैर जमहूरी अमल होगा। पीटीआई के सेनेटर अली जफर को भी इत्मीनान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, अच्छी बात है, जो गलत था उसे अदालती फैसले ने ठीक कर दिया। फैसले में अदालत ने जो मंतिक दी है इसमें वजन है। अदालती फैसले के बाद अब आर्टिकल 62(1)F के तहत मुस्तकबिल में कोई नाअहली नहीं होगी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की दुरुस्त तशरीह है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि अदालती फैसला इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के खिलाफ आया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक धब्बा साफ हुआ है। आइंदा हुकूमत मखलूत हुकूमत बनेगी, चाहे क़यादत नून लीग करे या कोई और। नवाज शरीफ और पीटीआई मुफाहमत का अमल नहीं चला सकते। ख्वाहिश ये है कि मुफाहमत के अमल की क़यादत हम करें। लाहौर में बिलावल भुट्टो की बातचीत। कहा, आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म बन सकते हैं, बन सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने खुद ऐलान कर दिया कि मौजूदा इलेक्शन में इसके वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई के साथ बातचीत का तजर्बा अच्छा नहीं रहा।
पंजाब असम्बली की तहलील पर इलेक्शन की तारीख के लिए पीटीआई के रहनुमाओं से बातचीत हुई, लेकिन बानी पीटीआई ने अपने पांव पर बल्कि पूरे निज़ाम पर कुल्हाड़ी मार दी। मियां साहब के साथ भी तजर्बा अच्छा नहीं रहा। वालिद से कोई इख्तलाफ, कोई नाराज़ी नहीं थी। हर वालिद और सियासी वालिद बेटों की तरबियत करता है। अवामी सतह पर जो भी बात कहनी है वो मेरे वालिद का हक है। मैं अपने वालिद के खिलाफ कभी नहीं बोलूँगा। मुस्लिम लीग नून और आईपीपी में सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। आईपीपी को कौमी असम्बली की 7 और पंजाब असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान। आईपीपी ने कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तों का मुतालबा किया था। जहांगीर तरीन को लोधरा की बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। अलीम खान को NA 117 लाहौर और ओन चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। नौमान लंगड़ियाल को साहिवाल और इंजीनियर गुल असगर को खुशाब से एडजस्ट किया जाएगा। जराए का दावा है कि आमिर कियानी को इस्लामाबाद में, जबकि गुलाम सरवर खान को रावलपिंडी की निशिस्त पर एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान, हुमायूं अख्तर और राना नज़ीर अहमद खान की एडजस्टमेंट अब तक नहीं हो सकी। फैसलाबाद से फारूक हबीब और साहिवाल से नौरेज शकूर को भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून 12 जनवरी तक उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर देगी। पार्टी सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, अभी तक किसी पार्टी ने पार्टी टिकटों का हतमी ऐलान नहीं किया। नून लीग के पास टिकटों से मुतालिक बहुत ज़्यादा दरखास्तें आई हैं। जिन साथियों ने अदम एतमाद के वोट के मौके पर और फिर 16 माह हमारा साथ दिया, उनको एडजस्ट करेंगे। ना किया तो हम पर तनकीद होगी कि नून लीग तकब्बुर का मुजाहिरा कर रही है। लाहौर और इस्लामाबाद में धुंध की शिद्दत में कमी। पंजाब और सिंध के बाद दीगर मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार। सखर मुल्तान मोटरवे हद निगाह कम रह जाने पर बंद कर दी गई। M4 शोरकोट से पिंडी भटियां तक बंद। मोटरवे हुकाम का कहना है कि कौमी शाहराहों पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया। दिन के औकात में सफर को तरजीह दी जाए। बहावलपुर में बारिश सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कालाम -6, गिलगित -5, हुंजा, चित्राल, अस्तौर -3, इस्लामाबाद, पेशावर, बन्नू 1, मुजफ्फराबाद 2, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, कोयटा, सखर, मोइनजोदड़ो, डेरा इस्माइल खान 5, नवाबशाह 6, सिब्बी 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की सऊदी अरब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद का गज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मशरिक़ वस्ता रहनुमाओं से की गई मुशावरत को इसराइल से शेयर करूँगा। शहरियों की हिफाजत के लिए इसराइल पर दबाव डालेंगे। ऐसा रास्ता है जिसमें इसराइल के लिए अमन और सलामती होगी। लबनान, इसराइल, हिज़्बुल्लाह तनाज़ा बढ़ना किसी के मफाद में नहीं है। बुहैरा अहमर में हौसियों के हमले रोकने चाहिए। हमलों के नताइज होंगे। हौसी ये पैगाम समझ लें, हमले रोक दें। तोशाखाना और 190 बिलियन पाउंड केस की समाअत आज फिर होगी। कल बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी के बायस फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। बुशरा बीबी की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अदालती मुआवन को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का जियो न्यूज़ को 2003 में दिया गया इंटरव्यू भी अदालत में चलाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या फिर प्रोसिक्यूशन और उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कसूरवार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर खान ने कहा कि पीर को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया। 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस भेज दिया गया। मुलाकात आज या कल मुतवक्की है। बानी पीटीआई से टिकटों की वजह से मुलाकात ज़रूरी है। मुखालिफिन कान खोल कर सुन लें, कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। हम पुरुमीद हैं कि अदलिया कोई इक़दाम करेगी।
पीपल्स पार्टी ने सिंध में कौमी और सूबाई असम्बली के मजीद हलकों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लियारी के सूबाई हल्के PS 108 से मलिक फयाज को पार्टी टिकट जारी कर दिया। कराची के हल्के PS 88 से सैयद मुजम्मिल शाह उम्मीदवार होंगे। NA 192 पर मीर शबीर बजारानी को टिकट मिल गया। घोटकी के हल्का PS 18 से शहरियार शहर पार्टी उम्मीदवार होंगे। सक्खर शहर की निशिस्त NA 200 से नौमान इस्लामुद्दीन शेख उम्मीदवार होंगे। सेनेटर सलीम मांडवीवाला को कराची के हल्का NA 240 से टिकट मिल गया। हैदराबाद के सूबाई हल्का PS 64 से आजिज धामरा को पार्टी टिकट जारी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक की दोस्ती को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग वक्त की ज़रूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपनी मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। जेन मैरियट ने कहा कि 8 फरवरी को इज्तमाइयत के हामिल इंतखाबात का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ मुकदमात से बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत, मौजूदा सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात की अहमियत और US पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क में पेशरफ्त पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीनी अफवाज के कमांडर से मुलाकात की। 2 तरफा फौजी और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ का बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें यौम तासीस पर बतौर मेहमान खुसूसी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियती मश्क का मुशाहिदा भी किया। बहरीन ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करने पर मिलिट्री मेडल से नवाजा। शदीद सर्दी के बायस अंदरून सिंध में स्कूल्स के औकात कार एक बार फिर तब्दील कर दिए गए। सुबह 8:30 बजे की बजाय 9 बजे स्कूल्स खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात 31 जनवरी तक लागू रहेंगे। स्कूल्स के नए औकात कार का इतलाक कराची रीजन पर नहीं होगा। मौसम में सरमा की तातीलात के बाद पंजाब भर में स्कूल 10 जनवरी को खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 से 22 जनवरी तक तमाम स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। महकमा तालीम पंजाब के नोटिफिकेशन में स्कूल से छुट्टी का वक्त नहीं बताया गया। तलबा और उनके वालिदैन का कहना है 22 जनवरी तक स्कूल्स में छुट्टी किस वक्त होगी, इब्हाम दूर किया जाए। पंजाब के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले की सिलेक्शन लिस्ट जारी। MBBS का कम से कम मेरिट 79.0500% रहा। तर्जुमान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मुताबिक निजी डेंटल कॉलेजेस में BDS का कम अज़ कम मेरिट 76.1091% रहा। पंजाब के 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की 4000 सीटें हैं। पंजाब के 17 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में BDS की 1025 सीटें हैं। उम्मीदवारों के लिए फीस जमा कराने की डेडलाइन 11 जनवरी है। दूसरी सिलेक्शन लिस्ट 15 जनवरी को जारी की जाएगी। बैरून मुल्क से आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक बलूचिस्तान केच का रिहायशी 26 साल का मुसाफिर इतवार को अबू धाबी से कराची पहुंचा था। 27 साल का अटक का रिहायशी दूसरा मुसाफिर जद्दा से कराची पहुंचा था। दोनों मुसाफिरों को करंतना की हिदायत के साथ घरों को रवाना कर दिया गया। लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद कोविड की किस्म का मालूम हो सकेगा। इससे पहले भी बैरून मुल्क से आए 4 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस हुई थी। इस्राएली फौज का गजा में अब तक की सबसे बड़ी असलहा साज फैक्ट्री पकड़ने का दावा। बड़ी तादाद में तैयार मिसाइल दिखाए गए। कहा फैक्ट्री में 100 किलोमीटर फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार किए जाते थे।
असलहा फैक्ट्री 30 मीटर गहराई में सुरंगों के वसी नेटवर्क से जुड़ी थी। सुरंगों से असलहा गजा के तमाम हिस्सों तक पहुंचता था। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान को खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देना मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यह मुतासिबाना और मनमानी तशखीस पर मबनी है। इसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले भारत को अमरीकी महकमा खारजा की फहरिस्त से फिर निकाला गया। ऐसी इम्तियाजी, एकतरफा और मौजूई मशकें नुकसानदेह हैं। पाकिस्तान ने अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इक़दाम किए हैं। अमरीका और बरतानिया ने बांग्लादेश में मुतनाज़े इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, इंतखाबात ना शफाफ थे ना गैर जानिबदार। अमरीका ने दीगर मुबस्सरीन के साथ अपने तासुरात शेयर कर दिए। कहा, अफसोस है कि बांग्लादेश के इंतखाबात में तमाम जमातों ने हिस्सा नहीं लिया। बरतानिया ने कहा कि इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के मयार पर पूरा नहीं उतरे। इंतखाबात का बॉयकॉट करना जमहूरी नहीं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इंतखाबात पर अपोजिशन की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। फतह का जश्न मनाया। कहा, इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना थे। अगर कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। जो तनकीद करना चाहते हैं करते रहें। शेख हसीना वाजिद की पार्टी ने अपोजिशन के बॉयकॉट के बाद पार्लियामेंट में 3/4 नशिस्तें हासिल की हैं। टर्न आउट 41.8% रहा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे शाफे हुसैन का कहना है, उनकी ज़ाती ख्वाहिश है कि परवेज़ इलाही बाहर आएँ और इलेक्शन लड़ें। कहा, हमेशा यही कहा कि चौधरी बरादरान को इकट्ठे चलना चाहिए। हमने NA 62 और 63 पर मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार किया है। JUI-FE ने नौशहरा PK 87 पर परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक को टिकट जारी कर दिया। PK 88 पर परवेज़ खटक के भतीजे आहत खटक को टिकट जारी कर दिया। दोनों हलकों में PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक मैदान में हैं। दादू के इलाके केरथर में गाड़ी खाई में गिर गई। 2 अफराद जाँ भाग, 10 से ज़ायद मजदूर जख्मी। तेल और गैस कंपनी के मजदूर गाजी शाह मेले में जा रहे थे। हादसा वैन की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। सुजावल में कार और ट्रैक्टर की टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से ऑकलैंड में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 12 से 21 जनवरी तक न्यूजीलैंड में होगी। पहला मैच जुमे को ऑकलैंड में होगा। शाहीन शाह अफरीदी क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान मुकर्रर। और पंजाबी फिल्मों के शहंशाह मौला जट समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले लेजेंड अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला से लाहौर आते हुए कत्ल कर दिया गया था।